Hello students and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 8 of your textbook of English, A Game of Chance. बेटा आज हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 है अ गेम ऑफ चांस, वो हम आज करने वाले हैं. ठीक है. बिफोर यू रीड, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? क्या आपने कभी कोई लॉटरी में या कोई लकी विनर होता है ना, तो उसके अंदर क्या आपने कुछ जीता है? क्या आपने ऐसा कोई गेम ऑफ चांस खेला हुआ है? तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे, अ गेम ऑफ चांस. चलिए शुरू करते हैं. एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज. तो एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, ईद के फेस्टिवल में, ओकेजन मतलब ईद का समय, तो ईद के समय हर साल हमारे गांव में, इन आवर विलेज देयर वाज अ फेयर, तो एक मेला होता था. आप देख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? मेले का पिक्चर है यहाँ पे हमको दिया हुआ. ईद was celebrated only one day, but the fair lasted many days. तो ईद खाली एक दिन सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन वो जो मेला था वो कई दिनों तक चलता था. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. फिर ट्रेड्समैन का मीनिंग हमको यहाँ पे दिया हुआ है, वो है शॉपकीपर्स और पीपल हु हैव गुड्स टू सेल. तो दुकानदार या ऐसे लोग जिनको कोई चीज बेचनी होती है. ठीक है. तो ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. तो दूर दूर से, दूर जगहों से ट्रेड्समैन आते थे, ऐसे लोग आते थे जो कई सारी अलग अलग प्रकार की चीजें लाते थे. देयर विथ ऑल काइंड ऑफ गुड्स टू सेल, बेचने के लिए वो सारी चीजें लाते थे. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो. तो आप वहां पे कुछ भी खरीद सकते थे. एक छोटी सी पिन भी खरीद सकते थे, या तो फिर बड़ी सी बफेलो खरीद सकते थे, भैंस खरीद सकते थे. तो वहां पे सब चीज मिलती थी. अंकल टुक मी टू द फेयर. भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस. तो अंकल मुझे फेयर, मेले में लेके गए. अंकल टुक मी टू द फेयर, मेले में लेके गए. भैया जो हमारे वहां पे काम करते हैं, हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस, तो भैया भी हमारे साथ आए. देखिए ये बच्चा जो है वो कुछ खेल रहा है कि नहीं? ओके. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. वहां पे बहुत सारे लोग थे, भीड़ जमा थी. ठीक है. देयर वॉज अ बिग क्राउड, क्राउड होता है भीड़, तो बहुत सारी भीड़ जमा थी वहां पे, फेयर पे, मेले में बहुत सारी भीड़ थी. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. अंकल हमें वो भीड़ के बीच में से लेके जा रहे थे. हमारे आगे अंकल चल रहे थे, लीड कर रहे थे. लीड करना मतलब वो आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे चल रहे थे. तो वो भीड़ में से हमको लेके जा रहे थे जहां पे उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिले, मतलब वो उनके कुछ फ्रेंड्स मिले वहां पे. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. तो वो चाहते थे कि वो थोड़ा कुछ समय उनके साथ बिताए, वो फ्रेंड्स के साथ बिताए. Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. तो अंकल ने मुझे पूछा, अंकल asked me, कि क्या आप ये मेला जो है उसमें सब चीज देखना चाहते हैं अपने आप, कि भाई भैया के साथ आप देख लीजिए. ठीक है. भैया के साथ ये मेला घूम लीजिए, जब तक वो वापस आते हैं तब तक आप भैया के साथ घूमिए. तो आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मैं ये, मुझे मजा आएगा. ठीक है, मैं खुश हो गया. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. अंकल ने मुझे वॉर्न किया, अंकल ने मुझे चेतावनी दी, ठीक है, कि कुछ भी खरीदिए मत. ठीक है, कुछ भी मत खरीदिएगा और बहुत दूर मत चले जाइएगा. वो जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो आप कहीं दूर मत चले जाइएगा. आई promised that I would wait for him. तो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनके साथ वेट करूंगा, उनके लिए वेट करूंगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं, हम दोनों दुकान से दुकान, दुकान से दुकान घूम रहे थे. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे खरीदनी थी, मुझे पसंद आ गई, मुझे खरीदनी थी, लेकिन मैंने अंकल के लिए वेट किया, उनके रिटर्न आने के लिए वेट
किया। Then we came to what was called the lucky shop. तो हम एक दुकान पे आए, ठीक है, और उसका नाम था लकी शॉप। The shopkeeper was neither young nor old. तो शॉपकीपर ना ही बहुत जवान था ना ही बहुत बूढ़ा था, ठीक है, बीच वाला था। He was a middle aged man. तो उसको हम बोलते हैं मिडल एज, ठीक है, ना ही बहुत जवान है ना ही बूढ़ा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिडल एज्ड, जिसकी उम्र होती है 30-40 के आजू बाजू, 40 के आजू बाजू होती है, इसको हम बोलते हैं मिडल एज्ड, ठीक है। He seemed neither too smart nor too lazy. वो जब हमने देखा तो हमको ऐसा लगा कि वो बहुत स्मार्ट भी नहीं है, ठीक है, और बहुत लेजी भी नहीं है। He wanted everybody to try their luck. तो वो चाहते थे कि हर एक इंसान अपना लक ट्राई करे, हर एक सब अपना लक ट्राई करे। There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. तो वहां पे बड़ी बड़ी डिस्क थी, ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए बड़ी बड़ी डिस्क वहां पे टेबल के ऊपर पड़ी थी जिसके ऊपर नंबर लिखे थे 1 से 10 तक, ठीक है, फेसिंग डाउन। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसा, पिक अप एनी 6 discs, add up the numbers on the discs and find the total. तो आपको क्या करना था, आपको 50 पैसा देना था, ठीक है, 50 पैसा देना था आपको। वो 10 डिस्क में से कोई भी 6 डिस्क उठानी थी, ठीक है, डिस्क मतलब वो गोल होती है ना, 6 डिस्क उठानी थी आपको। उसके ऊपर लिखे हुए जो नंबर है उसको टोटल करना था, फाइंड द टोटल, ठीक है। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स। तो जो आर्टिकल पे वो नंबर लिखा होता, ठीक है, वो आपका हो जाता। An old man paid 50 पैसा and selected 6 discs. एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा आदमी था, ठीक है, उसने 50 पैसे दिए वो दुकानदार को और 6 डिस्क ली, सिलेक्ट करी। उसने नंबर्स ऐड किए जो उसके ऊपर लिखे थे और टोटल आया 15। ओके, टोटल आया 15। He was given the article marked 15 which was a beautiful clock. तो उसके ऊपर टोटल मारा 15, तो जो चीज वहां पे 15 नंबर पे रखी हुई थी वो चीज उसको मिल गई। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक। लेकिन ओल्ड मैन को क्लॉक चाहिए नहीं थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज। तो शॉपकीपर ने ऑब्लाइज किया मतलब उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला दिया, उसके पास से वो क्लॉक खरीद ली 15 रुपए में। The old man went away very pleased. तो ओल्ड मैन बहुत ही खुश हो गया, हाँ, क्योंकि उसने 50 पैसे ही बेचे, मतलब 50 पैसे ही दिए थे और 15 रुपए मिले उसको, है, बहुत ही बढ़िया चीज हो गई ना ये तो। Then a boy a little older than I tried his luck. तो एक वहां पे एक बॉय आया, ठीक है, जो मुझसे थोड़ा बड़ा था, मुझसे मतलब ऑथर से थोड़ा बड़ा था। उसने अपना लक ट्राई किया। He got a comb worth 25 पैसे। उसको एक कंघी मिली, जिससे हम बाल बनाते हैं ना, उसको एक कंघी मिली, 25 पैसे की थी वो कंघी। The shopkeeper looked neither happy nor sad. शॉपकीपर जो है वो बिल्कुल भी हैप्पी भी नहीं हुआ और उदास भी नहीं हुआ। He bought the comb from the boy for 25 पैसे। तो उसने वो कंघी 25 पैसे में वो बॉय के पास से खरीद ली। The boy tried his luck again. बॉय ने फिर से अपना लक अगेन ट्राई किया। He now got a fountain pen worth 3 rupees. अब उसके पास मिली एक फाउंटेन पेन, पेन जो होती है, ठीक है, और वो थी 3 रुपए की। Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 rupees. तो उसने ट्राई किया तीसरी बार और उसको मिली घड़ी, रिस्ट वॉच, ठीक है, जो 25 रुपए के कीमत की थी। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. तो अब जब उसने फिर से ट्राई किया तो उसको टेबल लैंप मिला 10 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. तो बॉय बहुत ही खुश था, ठीक है, और स्माइल करते करते वो चला गया, उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे अब। I wanted to try my luck too. मुझे भी मेरा लक ट्राई करना था।
आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया को सामने देखा। ही एनकरेज्ड मी। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिक्स। तो उसने मुझे सराहना दी, एनकरेज किया, ठीक है, कि भैया अच्छा आप करिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने 50 पैसे उनको दिए और 6 डिस्क्स मैंने ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, तो शॉपकीपर ने वो 25 पैसे में वो खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। तो ये समय पे मुझे मिली बॉटल ऑफ इंक। इंक की बॉटल होती है ना जिसपे डुबा के पेन से लिखा जाता था पहले, तो वो बॉटल ऑफ इंक मिली और उसका भी कोई वैल्यू नहीं था। शॉपकीपर ने वो भी 25 पैसे में खरीद ली। मैंने थर्ड टाइम चांस लिया, फिर भी मेरा लक नहीं था। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 पैसे each time. मेरी इच्छा थी कि बड़े बड़े प्राइज में जीतूं, ठीक है, तो मेरे लक जो है वो कंटिन्यूसली मैं ट्राई करता रह रहा था, 50 पैसे देता रह रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, बट हर एक बार मुझे ऐसी एक ऑब्जेक्ट मिली, ऐसी एक चीज मिली जो बिल्कुल भी लिटिल वैल्यू की थी, ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू की थी। एट लास्ट मेरे पास खाली 25 पैसा ही था। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, तो फिर से वो शॉपकीपर ने अच्छाई बताई। क्या बताई अच्छाई? ही सेड आई कुड आइदर प्ले, देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर है कि नहीं, है ना, देखो घड़ी पड़ी है, नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि आइदर आप खेल सकते हैं विथ 25 पैसा और अकाउंट सेटल कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस से खेला और वो 25 पैसे भी चले गए। लोग मेरे सामने देख रहे थे, कुछ मेरे बैड लक पे हंस रहे थे और किसी ने सिंपथी बताई नहीं, किसी ने सहानुभूति, मतलब क्या होता है बेटा, आप अगर हार गए हैं तो लोग बोलते हैं ना, हाँ ठीक है हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये सिंपथी होती है। तो लोग मेरे सामने देख रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे मेरे बैड लक पे, ठीक है, और किसी ने ऐसी सिंपथी बताई नहीं। भैया और मैं वो जगह पे गए जहां पे अंकल ने हमें छोड़ा था और हमने उनकी राह देखी। अब वो आ गए हैं। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर। तो उन्होंने देखा मेरे सामने और बोला, रशीद आप उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं बोला। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने बोला क्या हुआ है। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉट सैड, अंकल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे और उदास भी नहीं हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, तो वो हंसे और उन्होंने पैट किया, ठीक है बेटा, ओके डोंट वरी। मुझे एक शॉप में लेके गए एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स, स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, देन वी रिटर्न होम। तो वो हंसे और उसने पैट किया और उसको वो अंकल जो हैं वो ऑथर को लेके गए एक शॉप में, वो अंकल जो हैं वो यहाँ पे लेके गए शॉप में और बड़ी सी बढ़िया सी अम्ब्रेला खरीद के दी, बिस्किट्स खरीद के दिए, अच्छी अच्छी चीजें स्वीट्स खरीद के दी, गिफ्ट्स दिए उसको, और फिर हम घर पे वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। तो बैक होम, अब जब हम घर पे आ गए हैं तो अंकल ने मुझे बोला कि वो लकी शॉप वाला जो इंसान था, ठीक है, उन्होंने आपको बेवकूफ बना दिया है। नहीं अंकल, मैंने बोला, वो मेरा बैड लक था। नहीं बेटा, अंकल ने बोला, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, वो कोई गुड लक और बैड लक नहीं था। लेकिन अंकल, मैंने देखा एक बूढ़े आदमी को क्लॉक ले जाते हुए और एक छोटे से बच्चे को 2 या 3 महंगी महंगी चीजें वहां से जीत के जाते हुए मैंने देखा है। आपको नहीं पता है बेटा, अंकल ने बोला। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सारे शॉपकीपर के दोस्त थे, ठीक है। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, तो वो ट्रिक खेल रहे थे, वो आपको उल्लू बना रहे थे, ठीक है, कि जिससे आप भी अपना लक ट्राई करें। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, और उनको आपके पैसे चाहिए थे और उनको मिल गए।
अब आप भूल जाइए वो चीजों के बारे में। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, तो किसी को मत बताइएगा आपके बैड लक के बारे में और आपने जो यहाँ पे बेवकूफी की है, ठीक है, उसके बारे में मत बताइएगा। तो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है बेटा, अ गेम ऑफ लक है। चलिए फर्स्ट पेज पे आते हैं। गेम ऑफ चांस, अ गेम ऑफ चांस, चांस मतलब लक। तो हमने देखा कि भाई ईद का महीना चल रहा था कि वहां पे बहुत सारे लोग आते थे और वहां पे डिस्क्स रखी होती थी जैसे यहाँ पे रखी है, सब नंबर्स लिखे होते थे। बट हमारा जो ऑथर है, हमारे जो यहाँ पे ऑथर हैं, उन्होंने खेलने का प्रयास किया। ये इधर उन्होंने देखा कि एक दो लोग बहुत कुछ जीत के गए और फिर उन्होंने ट्राई किया और वो कुछ नहीं जीते, तो वो सारे पैसे शॉपकीपर ने ऐसे ट्रिक बना के, उल्लू बना के ले लिए हैं। ठीक है, चलिए वर्किंग विद द टेक्स्ट पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मेमोरी चूजिंग अ फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो याद करिएगा, डैश वाज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। क्या एक बिग शो होता था, अ बिग फेयर या अ बिग कॉम्पिटिशन? अ बिग फेयर, ठीक है, आप लिख दीजिएगा अ बिग फेयर, आपको ये फेयर बुक में लिखना है। ओके, tradesmen came to the village with all kinds of goods to display, to buy या to sell। बेचने के लिए आते थे ना, खरीदने के लिए या बताने के लिए थोड़ी आते थे, वो तो बेचने के लिए आते थे। तो tradesmen came to the village with all kinds of goods to sell। Uncle told me dash while he was away। अंकल ने क्या बोला था? Not to buy anything, not to go anywhere, not to talk to anyone। क्या बोला था? Not to buy anything, कुछ खरीदना नहीं है। ठीक है, कुछ खरीदना नहीं है। The owner of the lucky shop wanted everybody present to play the game, to win a prize या to try their luck, to try their luck। ठीक है, the first time I took a chance I got dash। तो पहली बार जब मैंने चांस लिया तो मुझे क्या मिला? इंक की बॉटल, दो पेंसिल या ट्रिफल? दो पेंसिल मिली, यस और नो? दो पेंसिल मिली थी सबसे पहली बार। अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड डैश, क्या बनाया? अ फुल ऑफ मी, उल्लू बनाया है। ठीक है, अ फुल ऑफ मी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट द सेंटेंसेस। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक रशीद्स अंकल asked him not to buy anything in his absence? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भाई रशीद के अंकल ने क्यों मना किया होगा कुछ भी खरीदने के लिए? वो नहीं थे तब कुछ खरीदने के लिए क्यों मना किया होगा? चलिए देख लेते हैं आंसर। Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence because he knew that the shopkeepers would cheat him। तो रशीद के अंकल ने मना किया कुछ खरीदने के लिए, वो नहीं थे तब एब्सेंस में, वो एब्सेंट थे, वो नहीं थे तब उन्होंने कुछ खरीदने के लिए मना किया। बिकॉज ही न्यू, उनको पता था, दैट द शॉपकीपर्स वुड चीट हिम, कि वो दुकानदार जो हैं वो रशीद को उल्लू बना देंगे। ठीक है, वो चीट कर देंगे। चलिए नंबर 1 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर नंबर 1। 5 4, पॉज करके कर दीजिए, 3 2 1। ठीक है, चलिए नंबर 2 देख लेते हैं हम, टेक्स्ट बुक में कौन सा है। वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप? अरे वो शॉप का नाम लकी शॉप क्यों था? क्योंकि वहां पे सब लोग अपना लक ट्राई करना चाहते थे। द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप बिकॉज एवरीबडी कैन ट्राई देयर लक। तो वो शॉप को लकी शॉप इसलिए बोला गया था क्योंकि एवरीबडी कैन ट्राई देयर लक, हर एक इंसान मतलब हर सारे लोग अपना लक ट्राई कर सकते थे वहां पे। ठीक है, नंबर 3, an old man won a clock and sold it back to the shopkeeper। How much money did he make? एक बूढ़ा आदमी एक बड़ी सी घड़ी, अच्छी सी घड़ी जीता था और वापस शॉपकीपर को उसने बेच दिया। कितना पैसा बनाया था उसने? याद करिए। The old man made 15 rupees by selling the clock back to the
शॉपकीपर। तो वो बूढ़ा आदमी जो था उसने 15 रुपए बनाए, 15 रुपए कमाए, ठीक है, वो क्लॉक वापस बेच के शॉपकीपर को। चलिए, नंबर 1 का तो स्क्रीनशॉट खींच लिया था आपने, ये रहा नंबर 2 का क्वेश्चन और आंसर, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। नंबर 3 का खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1। चलिए, नंबर 4 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक में कौन सा है। हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, व्हाट वेर दे। भाई कौन कौन से प्राइजेस जीते थे बॉय ने। हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, वो जो बॉय आया था ना, वो बहुत बार ट्राई किया था उसने लक। द बॉय वॉन 4 प्राइजेस, 4 प्राइजेस जीते था वो। दे वेर अ कॉम्ब, सबसे पहले एक कंघी, फिर एक फाउंटेन पेन, फिर एक रिस्ट वॉच और एक टेबल लैंप। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। वो बच्चे ने 4 प्राइजेस जीते थे, एक था कंघी, एक था फाउंटेन पेन, एक थी घड़ी और एक था टेबल लैंप। वो 4 चीजें उसने जीती थी। खींच लिया है स्क्रीनशॉट। ओके, नंबर 5। वाई वॉज रशीद अपसेट। अरे रशीद क्यों अपसेट था, बड़ा सा आंसर है। रशीद वॉज अपसेट बिकॉज he had hopes of winning a big prize and he continued trying his luck again and again। रशीद उदास इसलिए था क्योंकि उसको आशा थी कि वो बड़े बड़े प्राइजेस जीतेगा और विनिंग अ बिग प्राइज, और उसने कंटिन्यूसली लक ट्राई किया अगेन एंड अगेन, बट एवरी टाइम ही गॉट अ ट्रिफल। तो हर एक बार उसको एक बहुत ही कम वैल्यू वाली चीजें मिली। पीपल वर लुकिंग एट हिम एंड लाफिंग एट हिज बैड लक। लोग उसको देख रहे थे और उसके बैड लक पे हंस रहे थे। बट नो वन शोड एनी सिंपथी, लेकिन किसी ने सिंपथी नहीं बताई, किसी ने ऐसा नहीं बोला बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सिंपथी किसी ने बताया नहीं। He played till he finished all his money। तो उसने खेला जब तक उसके पास पैसे थे, मतलब सब खत्म हो गए पैसे, तब तक वो खेला, सब खत्म हो गए अब। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 10 सेकेंड्स देता हूं मैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यस और नो। इन व्हाट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ रशीद। कैसे शॉपकीपर ने उल्लू बनाया रशीद को, बताइए। द शॉपकीपर प्लेड ट्रिक्स to tempt to try his luck by making him believe that it was luck that got the old man and the boy their prizes, but in reality they were friends of the shopkeeper। तो शॉपकीपर ने कई सारे ट्रिक्स प्ले किए वो रशीद को दिखाने के लिए कि वो अपना लक भी ट्राई करें। ठीक है, उसको विश्वास दिलाया कि वो लक था जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन और बॉय अपने प्राइजेस जीत के गया। ठीक है, वो ओल्ड मैन और वो बॉय दोनों अपने प्राइजेस जीत के गए, वो लक था, ऐसा उसने बिलीव कराया। बट इन रियलिटी, बट इन सही में, दे वेर फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे। देयरफॉर रशीद ट्राइड हिज लक अगेन एंड अगेन। तो रशीद ने कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन वापस वापस लक ट्राई किया, लेकिन ऐसी चीजें मिली जो बहुत ही सस्ती थी, बट ओनली गॉट सम चीप थिंग्स which he sold back to the shopkeeper and lost all his money। तो वो शॉपकीपर को उसने वापस बेचा और सारे पैसे उसने गवा दिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। वर्किंग विद लैंग्वेज हम नहीं करेंगे, लैंग्वेज के लिए हम जाएंगे ग्रामर की बुक में। ठीक है, तो ये आप कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम हमारी ये पोयम वोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और बात करेंगे क्या है ये वोकेशन है। आप स्कूल मार्केट जाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं और फिर ये पोयम पढ़िएगा। ओके, चलिए।
बाय बाय फॉर नाउ। आपका होमवर्क है कि आपका वो क्वेश्चन आंसर्स हमने जो आज किए वो कंप्लीट द सेंटेंसेस जो हमने आज किए वो सारे बुक्स के अंदर लिख दीजिएगा। ओके, बाय बाय।